दिल्ली का विज्ञान भवन, जहां देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने दशकों की मेहनत से तैयार किया एक अनोखा आविष्कार, स्रोत। यह ऊर्जा स्रोत 3 शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था: समय, गुरुत्वाकर्षण और चेतना। लेकिन जहां विज्ञान चमकता है, वहीं अंधकार भी मंडराता है। एक गुप्त अंडरग्राउंड लैब में जन्मा था एक रहस्यमयी विकृत वैज्ञानिक, काल विकिरण। कभी वो भी एक सरकारी वैज्ञानिक था, लेकिन त्रिगुण स्रोत को हथियाने की उसकी प्यास ने उसे राक्षसी प्रयोगों की ओर मोड़ दिया। अब वह चाहता था इतिहास को बदलना। एक रात विज्ञान भवन में भीषण विस्फोट हुआ। काल विकिरण अपने रेडियन ड्रोन और क्रोनोवारियर्स के साथ आया और त्रिगुण स्रोत चुरा ले गया। उसका उद्देश्य स्पष्ट था: 1945 के भारत में जाकर स्वतंत्रता संग्राम को तोड़ना और इतिहास को उल्टा करना। घायल वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक नाम पुकारा: परमाणु। विनय, यानी परमाणु, एक दुर्घटना के बाद बना था रेडियो एक्टिव शक्तियों से युक्त सुपरहीरो। उसने प्रण लिया, अगर इतिहास से खेला गया तो भविष्य की कोई कीमत नहीं बचेगी। मैं जाऊंगा समय के पार। परमाणु त्रिगुण स्रोत के अवशिष्ट ऊर्जा के सहारे क्रोनोगेट नाम की एक अस्थायी टाइम मशीन बनाता है और छलांग लगाता है। साल 1945। उसे वहां का दृश्य चौंका देता है। लाल किले पर ब्रिटिश झंडा की जगह नाजी प्रतीक लहरा रहा था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक गुप्त सेना छिपकर संघर्ष कर रही थी, और काल विकिरण बना बैठा था एक भगवान समान तानाशाह, जो त्रिगुण स्रोत से पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की कोशिश में था। परमाणु छुपकर पहुंचता है सुभाष बाबू और चंद्रशेखर आजाद की छावनी में। वहां उसका स्वागत होता है संशय और संदेह से। लेकिन एक मिशन में उसकी शक्ति देखकर सुभाष बाबू कहते हैं, अगर तुम वाकई भविष्य से आए हो तो चलो आज इतिहास बदलते हैं। यही दिशा में काल विकिरण ने लाल किले को बदल डाला था एक टाइम फोर्ट्रेस में, जहां वक्त खुद उसकी कमान में था। एक तरफ टाइम वॉरियर्स, विकृत सैनिक और रेडियो एक्टिव ट्रैप्स। परमाणु भारतीय जवानों और नेताजी के साथ करता है हमला। बमों की गर्जना, गोलियों की बारिश और समय को तोड़ती ताकतें। युद्ध के अंतिम चरण में आता है सबसे बड़ा झटका। काल विकिरण ने भविष्य के एक वैकल्पिक संस्करण से परमाणु को ही पकड़कर अपना गार्ड बना लिया था। अब युद्ध था, परमाणु बनाम परमाणु। विनय को खुद से लड़ना था, अपने भय, अपने गुस्से और उस शक्ति से जो बिना नैतिकता के घातक बन सकती है। परमाणु समय का संतुलन बनाए रखने के लिए खुद को त्रिगुण स्रोत के साथ विस्फोटित करता है। एक नियंत्रित टाइम ब्लास्ट, जिससे इतिहास अपनी जगह रहता है और काल विकिरण कालचक्र में फंस कर नष्ट हो जाता है। लेकिन यह बलिदान था। परमाणु समय की रेखा में विलीन हो गया। वर्तमान में एक नई सुबह होती है। विज्ञान भवन की घड़ी एक पल को रुकती है, फिर चलने लगती है।